गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन हुई अलर्ट। पचम्बा समेत विभिन्न थानों में की गई शांति समिति की बैठक। विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने पर हुई चर्चा। जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। महोरी छात्रावास में समाज की ओर से आयोजित किया गया सामूहिक विवाह सम्मेलन। 4 जोड़ों का कराया गया धूमधाम से विवाह। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। हुट्टी बाजार में पुलिस ने एक अभियुक्त के विरुद्ध चिपकाया इस्तेहार। धारा 376 का प्राथमिक अभियुक्त है मोहम्मद शोएब रेन। हाजिर होने को लेकर दिए गए सख्त निर्देश। झंडा मैदान में जन सेवकों की हुई आवश्यक बैठक। रांची के नेपाल हाउस घेराव की बनी योजना। 11 सूत्री मांगों को लेकर जन सेवक लंबे वक्त से कर रहे हैं आंदोलन। और पत्रकार अभिषेक सहाय को मिला नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित हुआ कार्यक्रम। डेनमार्क के राजदूत समेत कई गणमान्य लोग थे कार्यक्रम में मौजूद। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह के पचम्बा थाना में सोमवार को एसडीओ विशालदीप खलको और प्रशिक्षु आईएएस उत्कर्ष कुमार के नेतृत्व में शांति समिति से बैठक की गई। इस दौरान आगामी बकरीद पर्व को लेकर विधि व्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही बकरीद का त्यौहार सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने का आग्रह किया। कहा गया कि सभी समुदाय के लोग कौमी एकता को बहाल रखते हुए इस पर्व को संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करेंगे। बैठक के दौरान किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया गया और सोशल मीडिया पर संयमित पोस्ट डालने का निर्देश भी दिया गया। बताया गया कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। मौके पर पचम्बा थाना इंस्पेक्टर विनय कुमार राम, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, पवन कंदवे, लड्डू, समाज सेवी आदिल रशीद खान, राजू खान, विश्व हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष रविंद्र स्वर्णकार, गुड्डू यादव आदि कई लोग उपस्थित रहे। बैठक में किन किन बातों पर खास ध्यान दिया गया? आज 26 तारीख को यहाँ पर चंबा थाना में शांति समिति की बैठक ऑर्गेनाइज हुई। सारे जनप्रतिनिधि और प्रबुद्धगण जो है जिम्मेवारी थाना की पूरी टीम, प्रशासन की टीम, मीडिया वाले सब लोग यहाँ उपस्थित थे। हमने मेन मैसेज जो प्रतिनिधि से भी आया, हमने भी वही डिस्कस करने की कोशिश करी कि जो फेस्टिवल है आपका, ये सेलिब्रेशन है, खुशी का मौका है, सौहार्द का मौका है, भाईचारे और कुर्बानी का मौका है। तो इसी संदर्भ में सबसे अपील है कि हम हमारी जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी थॉट्स हैं, जो ईर्ष्या द्वेष, जो भी मन में बुरी भावना है, उनकी कुर्बानी दें, सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। उस दिन सुबह में जो भी मूलभूत फैसिलिटीज़ होती है, पानी की, बिजली की, हम उसको जहाँ तक हो सकता है देने का आश्वासन देते हैं। निगम से लगातार इस बारे में बात हो रही है हमारी। थाना की पेट्रोलिंग ड्यूटी में सब एज नॉर्मल रहेगी। सबसे इतनी भी अपील है कि सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या मैसेज आप फॉरवर्ड करें उसको ध्यान से देखें। आपकी छोटी छोटी एक्शंस का काफ़ी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। पिछले साल भर से मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, मैं देख रहा हूँ गिरिडीह का जो भी इमेज, जो भी इतिहास रहा है, लेकिन दुर्गा पूजा, होली, अभी रामनवमी, इन सबको हमने एकदम अच्छे से निकाला है। और मेरा ये विश्वास है और सबसे ये गुजारिश भी है कि ये पर्व भी हम लोग उतने ही अच्छे से निकालें। सभी को अग्रिम में इसकी बधाइयाँ और जोहार। धन्यवाद। 26 जून 2023 शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी चंबा थाना परिसर में बकरीद के पर्व को लेकर। सभी शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे, सभी थाना प्रभारी महोदय और अन्य पदाधिकारीगण थे। मुख्य रूप से जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं विद रिगार्ड टू फेस्टिवल्स, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। जो भी उनका नमाज पढ़ा जाएगा और उसके बाद जो कुर्बानी का कार्यक्रम, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। हम लोगों ने अपील की है कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। मुख्य रूप से यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैपिंग करके लोकेशंस पे हमारे पदाधिकारी रहेंगे और हमारा पुलिस फोर्स डिप्लॉयड रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जनरल क्लीनलीनेस को लेके भी जो लोगों का रिक्वेस्ट है, वो भी हम लोगों ने नगर निगम को कन्वे कर दिया है और उनसे कोऑर्डिनेट करके
पर्व से पहले इन सारे लोकेशंस को क्लियर कर दिया जाएगा और जिला प्रशासन और राज्य सरकार की ओर से सभी गिरिडीह वासियों को, राज्यवासियों को बकरीद की अग्रिम रूप से मुबारकबाद। थैंक यू। मोहरी वैश्य महामंडल गिरिडीह के द्वारा सोमवार को भंडारीडीह मोहरी छात्रावास में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाज के 4 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौजूद थे। उन्होंने समाज के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा, यह जो परंपरा मोहरी समाज ने चलाया है, आने वाले दिनों में 4 की जगह 40 की संख्या होगी। उन्होंने सभी नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। इसके अलावा मोहरी वैश्य महामंडल के पदाधिकारी, सभी मंडलों के अध्यक्ष और सचिव और अंतरण समिति के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर मोहरी समाज के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि विवाह सम्मेलन सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। उन्होंने कहा, केंद्रीय नवयुवक समिति, गिरिडीह महिला समिति और गिरिडीह नवयुवक समिति का अहम योगदान रहा। कहा कि आने वाले दिनों में और जोर शोर से सामूहिक विवाह की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी काम शुरुआत करने में थोड़ी दिक्कतें तो आती है, लेकिन शुरू हो जाने के बाद निरंतर चलती रहती है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगले साल 20 जोड़ी युगल जोड़ी की शादी इसी मोहरी वैश्य महामंडल के प्रांगण में होगी और साथ ही साथ अगर ज्यादा युगल जोड़ी होती है तो और भी मंडल को इसमें मिलाकर दूसरे मंडल में भी सामूहिक विवाह करने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं निवर्तमान उप महापौर प्रकाश सेठ ने कहा कि अति उत्तम व्यवस्था की गई है। समाज की तरफ से इसकी जितनी ही प्रशंसा की जाए बहुत कम होगी। पूर्व अध्यक्ष सुबोध प्रकाश ने भी कार्यक्रम की सराहना की। नवयुवक समिति के अध्यक्ष और सचिव ने कहा कि यह सफल आयोजन के लिए हमारे नवयुवक आगे थे। आज उन्हीं के चलते यह सामूहिक विवाह संपन्न हो पाया है। जनसंपर्क पदाधिकारी अनुज सेठ ने कहा कि मोहरी वैश्य महामंडल के पदाधिकारियों में एक खुशी देखने को मिली, जो राजेश गुप्ता के अध्यक्ष बनने के बाद दिखाई दे रही है। विवाह सम्मेलन में शामिल नवयुगल जोड़ी को महामंडल की तरफ से कपड़ा, बर्तन आदि भेंट किया गया। समाज के बहुत लोगों ने अपने तरफ से कुछ न कुछ भेंट स्वरूप युगल जोड़ी को दिया। मोहरी समाज ने सामाजिक स्तर पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सामूहिक विवाह में 4 युगल जोड़ी का विवाह संपन्न हुआ। दूर दराज से आए उनके रिश्तेदारों ने समाज की प्रशंसा की। कहा कि आज जो समाज सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहा है, इसे बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। इस सामूहिक विवाह का सैकड़ों लोग साक्षी बने। बारात मोहरी वैश्य मंडल के प्रधान कार्यालय से निकलकर पंच मंदिर चौक पहुंची। सैकड़ों की संख्या में बाराती और सराती के अलावे मोहरी वैश्य महामंडल के पदाधिकारी मौजूद थे। ढोल नगाड़े के साथ नाचते झूमते सभी बाराती सराती पंच मंदिर चौक पहुंचे। इस तरह का सामूहिक विवाह समाज में पहली बार हुई है। इसकी प्रशंसा समाज के अलावा दूसरे समाज के लोगों ने भी किया। इस सामूहिक विवाह में महामंडल के उपाध्यक्ष रवि कपस्वे, रेशमी गुप्ता, महामंत्री उमाशंकर चरण पहाड़ी, संयुक्त मंत्री सुमित कुमार, शिव कुमार गुप्ता, राजकुमार अटघरा, संगठन मंत्री प्रदीप कुमार गुप्ता, जनसंपर्क पदाधिकारी अनुज सेठ, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री संजय कंदवे, उप धर्म संचार मंत्री मनीष आकाश, केंद्रीय नवयुवक समिति अध्यक्ष संजीत तरवे, सचिव हरिमोहन कंदवे, केंद्रीय महिला समिति अध्यक्ष पूनम प्रकाश, उपाध्यक्ष सुनीता सेठ, सचिव प्रतिमा सेठ, पूर्व अध्यक्ष सुबोध प्रकाश, सभी मंडल के पदाधिकारी एवं अंतरण समिति एवं महिला समिति के सदस्य, नवयुवक समिति के सदस्य के अलावे सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित हुए। नगर थाना क्षेत्र के हुट्टी बाजार निवासी दुष्कर्म कांड और अन्य धाराओं के प्राथमिक अभियुक्त मोहम्मद शोएब के फरारी पर सोमवार को पुलिस ने हुट्टी बाजार के कई स्थानों पर इश्तेहार चिपकाया। बताया गया कि नगर थाना कांड संख्या 63/23 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त मोहम्मद शोएब रेन पिता फेकू रेन एक मामले में काफी दिनों से फरार चल रहा है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार तलाशी कर रही है। नगर थाना पुलिस ने इश्तेहार की प्रति घर के दरवाजे, मोहल्ले के चौराहे पर तथा एक प्रति गिरिडीह व्यवहार न्यायालय के मुख्य गेट पर गवाहों के समक्ष चिपकाया। साथ ही साउंड सिस्टम से इन्हें इश्तेहार में दिए गए समय सीमा के अंदर न्यायालय में हाजिर होने का उद्घोषण भी कराया गया।
जिले के जनसेवक अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को झंडा मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सरकार के खिलाफ विरोधी नारा लगाया। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव अशोक सिंह ने जनसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा राज्यव्यापी अनिश्चित हड़ताल पूर्णतः सफल है एवं सरकार बहुत जल्द ही वार्ता करने के लिए बाध्य होगी। जिला अध्यक्ष राहुल प्रसाद गुप्ता ने कहा कि 27 जून को गिरिडीह जनसेवक संघ के द्वारा नेपाल हाउस में धरना प्रदर्शन किया जाएगा जो ऐतिहासिक होगा। जिला मंत्री लखनलाल पंडित ने कहा कि जिले के सभी जनसेवकों की नेपाल हाउस में उपस्थिति 100% होना चाहिए। जनसेवकों ने कहा कि राज्य सरकार ने अचानक ग्रेड पे घटाकर हम लोगों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। सरकार को हमें प्रोत्साहित करने के बावजूद हमारा ग्रेड पे में कटौती किया है, जिसको लेकर 47 दिन से सभी जनसेवक हड़ताल पर है। मौके पर अनिल गोस्वामी, नंदन कुमार सिन्हा, अनुज मंडलवार, रंजीत कुमार, दिनेश कुमार सिंह, दयानंद कुमार, वीरेंद्र वर्मा, गौतम कुमार, सुदर्शन कुमार, बबलू चौधरी, अजय टुड्डू समेत कई जनसेवक मौजूद थे। झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर पूरे राज्य में जनसेवकों का हड़ताल पिछले 9 मई 2023 से लगातार जारी है। आज हड़ताल का 49वां दिन है और सभी काम अभी ठप है। हमारा हड़ताल सफल है और बीच में हम लोग कृषि मंत्रालय नेपाल हाउस में भी 4 जिला 5 जिला करके वहाँ भी हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हम लोग गिरिडीह के सभी जनसेवक कल 27 जून को सभी जा रहे हैं और अपना आंदोलन उग्र करने जा रहे हैं। मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पत्रकार अभिषेक सहाय को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वनी व अन्य अतिथियों ने इन्हें मोमेंटो और प्रमाण पत्र प्रदान किया। असल में आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन की ओर से 25 जून की शाम को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वनी उपस्थित रहे। वहीं अतिथि के रूप में रेलवे बोर्ड पीएससी के पूर्व चेयरमैन रमेश चंद्र रतन, हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया, मजदूर नेता आनंद साहू आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देश भर के 22 राज्यों से अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि झारखंड के युवा व्यवसायी अरुण कुमार सिन्हा, राम किंकर पांडे, भाजपा नेत्री मंजुलता आदि को भी सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और झारखंड के रहने वाले प्रेम कुमार के प्रयास से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वनी ने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं दुनिया के महान प्रधानमंत्रियों में से एक है। उन्होंने कहा कि उनका विजन देश को समृद्धि की ओर ले जाना है। फ्रेडी ने कहा कि मैं आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस महान व्यक्ति के बारे में बोलने का मौका दिया। उन्होंने कहा, जब मैं नरेंद्र मोदी को देखता हूं तो मुझे एक महान विजनरी व्यक्ति दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि आप मोदी के बारे में आलोचना कर सकते हैं, पर आपको देखना चाहिए कि वह व्यक्ति राष्ट्र को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने इस विविधता भरे देश को एक सूत्र में बांध कर रख दिया। अभिषेक को इस सम्मान के लिए मोंगिया स्टील के चेयरमैन गुणवंत सिंह मोंगिया, निदेशक हरिंदर मोंगिया, सन्नी सलूजा समेत गिरिडीह प्रेस क्लब, कायस्थ महासभा आदि से जुड़े लोगों ने शुभकामनाएं दी है। To praise all the great people sitting on the dais, and more importantly, I'd like to praise each of you who has made it coming here today. You might wonder why a white person like me, a foreigner like me, is attending this kind of event. But the reason why is the following. I am jumping into my 11th year as an ambassador to your great nation.
When me and my wife and our youngest daughter came to India the first time in 2010, we had never been to India. We heard about India, we had read about India, we heard about Denmark being the land of dairy for you, the Indians. And basically, that was that. When we came in the morning, we landed at the Posh International Airport in Delhi. Fantastic. It was like being at home. 3 minutes later, I asked them, tell me about this nation, this country. And you know what they said? I don't know what I have done because I was sent as an ambassador to this country. I must have done something. His Excellency, I must tell you, His Excellency, Freddy Saab, I want your attention now. Yes. Because when you were speaking, we all were blindly listening to you. And he said that he is rushing for some other meeting also. But I tell you, 9 years of my life, I used to be an actor, sir, in Bollywood. But I was a radio jockey also. I used to host Bollywood programs. But the day Prime Minister came and started leading and bringing a lot of innovative ideas and technological development, I started watching and listening in the speeches. Every day, every moment, I was given a challenge that what is going to be my contribution for my country, my motherland, the word that you say. Few days back, I had a discussion with Honorable Sir. I asked about you, what do you know about country and can you tell something about this great country, Bharat? He said we were nothing when this country was everything in the world. The same thing I was nothing when Prime Minister came to the light of this great emperorship. He owned the prime ministerial post of this country. I was also wondering like anything, I had no vision, no mission, nothing like that. My friend सत्येंद्र त्यागी जी जो फिल्मों में पैसे लगाते हैं, फिल्में बनाते हैं, एक्टर भी हैं, बिल्डर भी हैं, इन लोगों के साथ मैं भी काम करता था। लेकिन एक जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त हुआ। I got a mission in my life that what is ultimately what I am going to achieve in this world. मोदी जी ने कहा कि देश को बदलना है, देश की जमीनी हकीकतों को बदलना है, देश की चुनौतियों को बदलना है और इन 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया। He totally transformed this country. कभी 70 एयरपोर्ट 70 वर्षों में हुआ करते थे, आज 70 एयरपोर्ट 9 वर्षों में हमें मिल रहा है। कितनी बड़ी कल्पना। आज वंदे भारत एक्सप्रेस नई विदेशी लुक की ट्रेनें पूरे देश में दौड़नी शुरू हो गई है। देश एक बैग नोटबंदी करता है और देश की प्रगति डिजिटलाइजेशन की ओर आगे बढ़ती है। अब एवरीबॉडी, आप किसी से पूछें आपके पास 50 रुपए, बोले नहीं है, आपके पास गूगल पे है तो बताइए, यूपीआई है तो बताइए, पेटीएम कर देता हूं। तो समझिए ये कल्पना जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी के बारे में ये मजाक बनाया गया कि आप 2 किलो आलू लेंगे तो कैसे पेमेंट करेंगे। सुदूर गांव में, सुदूर जंगली गांव में यदि आप आज जाकर देखें तो टेक्नोलॉजी वहां पहुंच गई है। मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इन्होंने विश्व में डाला है और आज हम लोग सब प्रधानमंत्री जी के मिशन मोड पर काम करने शुरू कर दिए कि प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के दिलों में उनकी धड़कन बन गए हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा प्रधानमंत्री को सपोर्ट करें नहीं करें, प्रधानमंत्री की बात को समझे या नहीं समझे, लेकिन प्रधानमंत्री को इग्नोर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप जितना स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको समझेंगे किसी पुण्य आत्मा है जो इस पृथ्वी पर आए हैं और भारत को जो इस विश्व व्यापी बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। हमारी जहां पे इकोनॉमी में, हम जीडीपी में दुनिया के 11वें पायदान पे थे, इन्होंने क्या जादुई छड़ी चलाई कि हम 5वें पायदान में उछल के आ गए। कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और हम ये कल्पना करते हैं कि आने वाले कुछ एक वर्षों में जो 5 वर्ष 24 से लेकर 29 तक होगा, हम 2-3 पायदान और भी छलांग लगाएंगे। His Excellency, my friend Subodh Nimlekar has made
a rock painting for you. Please come. And he has made that rock painting for my lifetime achievement awarded today. So please come on the stage. Please come. He is coming there. He is coming there. Go. बिरनी प्रखंड के खैरीडी पंचायत अंतर्गत तेलियाडी में खाता नंबर 7 प्लॉट नंबर 2 एवं 101 रकबा 23 एकड़ 75 डिसमिल है तथा जमाबंदी पंजी 2 में भी मालगुजारी रसीद निर्गत है, जो 1966 में बालोतूरी वगैरह को भूमि दान मिला था, जिसे लालमणि साव वगैरह ने जनबल धन बल द्वारा जमीन हड़प लिया है तथा डोभा का भी निर्माण करवाया है। 2020 में अंचल कार्यालय बिरनी में इसकी लिखित आवेदन देकर जमीन अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर कई बार शिकायत भी की गई, परंतु आज 3 वर्ष गुजरने के बाद जमीन अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया। ताराचंद दास ने जानकारी देते हुए कहा कि संबंधित मामले को लेकर अंचल, अनुमंडल, जिला एवं आयुक्त से भी लिखित आवेदन देकर जमीन को अतिक्रमण करने का आग्रह किया गया, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे बाध्य होकर सभी भूस्वामी आमरण अनशन करने की लिखित आवेदन देकर अंचल कार्यालय में रविवार से प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे जमीन को प्रशासनिक कार्रवाई कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जाएगा, हम सभी अनशन पर बैठे रहेंगे। आमरण अनशन में शिवनारायण दास, ताराचंद दास, फौदा तूरी, विनोद तूरी, प्रसादी तूरी, राजू तूरी, हुरो तूरी, जागेश्वर पासवान, नारायण प्रसाद वर्मा, भगवती देवी, सुनैना देवी, बंधनी देवी, चांदनी देवी, मुनिया देवी, अनीता देवी आदि लोग शामिल है। 2020 में भूमिदान जमीन हम लोग मिला हुआ है, 23 एकड़ 75 डिसमिल है। 21 आदमी का नाम मिला हुआ है। 21 आदमी हम लोग जाके जमा दिए हैं पेपर। आज बुला रहा है वो पार्टी, 15 दिन डेट रहा है, 1 महीना डेट ले रहा है। इसी तरह करते करते 1-1.5 साल कटा दिया। सीईओ बदली हो गया, फिर दूसरा सीईओ आया, 6 महीना ऐसे निकल गया। फिर वो बोला एसडीएम कोर्ट में आप केस कीजिए, एसडीएम केस किए, वहाँ से फिर थाना आया, ब्लॉक आया, फिर फैसला नहीं हुआ। फिर सीईओ आज कल 15 डेट थी, 1 महीना डेट दे रहा फिर। इसलिए हम लोग सब जगह पेपर दिए हैं, रांची में, हजारीबाग में, ब्लॉक में, वहाँ पर थाना में, सब जगह दे करके और हम लोग धरना किए। सदर अस्पताल में सोमवार को दिव्यांग जांच शिविर लगाया गया, जिसमें लगभग 60 दिव्यांगों के दिव्यांगत प्रतिशत की जांच की गई। बताया गया कि यह जांच शिविर हर महीने में 2 बार लगाई जाती है, जिसमें दूर दराज से आए दिव्यांग लोग जांच करवाते हैं और इन्हें दिव्यांगता प्रतिशत का प्रमाण पत्र मिलता है, ताकि यह उसका सरकारी लाभ ले सके। शिविर में डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ शामिल थे। बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन हुई अलर्ट। पचम्बा समेत विभिन्न थानों में की गई शांति समिति की बैठक, विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने पर हुई चर्चा, जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। माहौरी छात्रावास में समाज की ओर से आयोजित किया गया सामूहिक विवाह सम्मेलन, 4 जोड़ों का कराया गया धूमधाम से विवाह। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। हुट्टी बाजार में पुलिस ने एक अभियुक्त के विरुद्ध चिपकाया इस्तेहार, धारा 376 का प्राथमिक अभियुक्त है मोहम्मद शोएब रेन, हाजिर होने को लेकर दिए गए सख्त निर्देश। झंडा मैदान में जन सेवकों की हुई आवश्यक बैठक, रांची के नेपाल हाउस घेराव की बनी योजना। 11 सूत्री मांगों को लेकर जन सेवक लंबे वक्त से कर रहे हैं आंदोलन।
और पत्रकार अभिषेक सहाय को मिला नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित हुआ कार्यक्रम। डेनमार्क के राजदूत समेत कई गणमान्य लोग थे कार्यक्रम में मौजूद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।